इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं। अमेरिका से दूसरा जहाज 116 भारतीयों को लेकर लैंड कर चुका है और साथ के साथ अगर बात करें तो 116 में से 9 भारतीय युवक जो हैं करनाल के हैं, करनाल जिले के हैं। कोई करण विहार से है, कोई जुंडला से है, कोई जैनी गांव से है, कोई घरोंडा से है, कोई त्रावड़ी से है, कोई सदर इलाके से है। तो 9 युवक जो हैं सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। 9 युवकों को जो है 9 बच्चों को पुलिस अपनी निगरानी में लेकर आती है और उन सभी 9 परिवारों को बुला लिया जाता है और 9 के 9 परिवार अपने बच्चों को लेकर इस समय अपने घर पहुंच चुके हैं। राहत भरी खबर जरूर है क्योंकि माँ बाप परेशान हो गए थे जब पहला जहाज डिपोर्ट हुआ था, क्योंकि वो बच्चे हैं जो डोंकी मारकर अमेरिका जाते हैं। पहला जहाज जब आया था, दूसरा जहाज का इंतजार किया जा रहा था, माँ बाप बहुत परेशानी में थे, लेकिन एक राहत हुई है कि 9 युवक अपने घर सकुशल पहुंच गए हैं। कुछ ही देर पहले वे अपने घर पहुंचे हैं। हालांकि वो युवक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि पैसा बहुत लग गया, परेशान बहुत हो गए। हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन करनाल के इस समय मौजूद लोग जो है इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे पर जो है आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि एक बड़ी डिबेट है। अपने आप एक बड़ा मामला उठता है कि जब पता चल चुका है कि डोंकी मारकर युवा जो अमेरिका जा रहे हैं, अब वहां पर सेटिंग नहीं बनने वाली है। इसलिए खास तौर पर पेरेंट्स से अपील है हाथ जोड़कर कि अब 45 लाख रुपए का कर्जा लेकर, मकान बेचकर, जमीन बेचकर अपने बच्चों को अमेरिका ना भेजें क्योंकि अब वहां से बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज रोड सम्मेलन, महासम्मेलन रखा गया था, काफी अच्छा रहा इनका सम्मेलन। वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि रोड बिरादरी से भी बहुत से युवा जो है अमेरिका में सेटल है। हालांकि जो पहले 36 बिरादरी से जो लोग हैं वो अमेरिका गए हैं, डोंकी के माध्यम से गए हैं, जो सेटल हो चुके हैं उनको परेशानी नहीं है। लेकिन अब जो हाल ही में गए हैं, 2, 4, 5, 6 महीने पहले गए हैं, जिनको जो है अब डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनके पास कागजात नहीं है उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? 9 युवक या 9 बच्चे वो अपने घर सकुशल अभी कुछ ही मिनट पहले पहुंचे हैं। 116 भारतीयों का जो दूसरा जहाज है वो पहुंच चुका है। 9 युवक अकेले करनाल के हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मामले में? कमल जी, इस बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि बड़ा ही दुख का विषय है ये हमारे भारतीयों के लिए। जो ये मुहिम माननीय वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने चलाई हुई है, ये जो बड़े गलत तरीके से हथकड़ियाँ पैरों में, हाथों में लगाकर और वो जहाज में तो वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। कोई एक सम्मानजनक तरीके से, वैसे तो गलत है, वहाँ जो भी हमारे भारतीय गए हुए हैं उनको सम्मानजनक तरीके से वहाँ उनको रखना चाहिए। जब वहाँ कोई शरणार्थी बना हुआ है, कोई इतने पैसे का विषय अलग है, लेकिन वहाँ कोई अपना काम के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए गया है, तो वहाँ पे इस तरह का राष्ट्रपति जी का ये रवैया है जो हमारे भारतीयों के प्रति गलत है। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी और हमारे यहाँ करनाल से जो माननीय सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी से, आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मनोहर लाल जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से एक आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम अपनी रोड समाज की तरफ से भी, क्योंकि देखने में पिछले दिनों से आप देखते आ रहे हो, पिछले काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कभी 120 लोग वापस डिपोर्ट किए जा रहे हैं, कभी 130 लोगों का किया जा रहा है। अभी आप कह रहे हो, अब एक को आप लेके आए हो बाइट पे 9 लोग करनाल जिले के ही है, कोई जानी का है, कोई बीड़ माजरा का, कोई कहीं का। तो ये बहुत ही दुखद विषय है। परिवारों ने, गरीब परिवारों ने 1-1, 2-2 एकड़ जमीन बेचकर, कोई जेवरात बेचकर, कोई परिवार की कोई संपत्ति बेचकर अपने बच्चों को, यहाँ बेरोजगार बच्चों को वहाँ रोजगार के लिए भेज ही दिया था। तो वहाँ के राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर बाप की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वहाँ की सरकारों की माने, ये एक जनरल बात की जाए तो जो युवा बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं वो क्राइम है। वो वहां पर उनको गिरफ्तार भी करेंगे, हथकड़ी भी पहनाएंगे और उनको वापस भी भेजेंगे। लेकिन अब संभलने की जरूरत जरूर है। पहले हजारों लाखों लोग यहाँ से ऐसे ही गए हैं, डोंकी के माध्यम से ही गए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, बहुत से गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन आज वो सेटल हो चुके हैं, वहां पर उनके कागज बन चुके हैं। शरणार्थी थे, उनको वहां कोर्ट में केस चला, उन्होंने पैसे भरे और वहां वो सेट हो चुके हैं। लेकिन अब डिपोर्ट किया जा रहा है। जो अब राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो डिपोर्ट कर रहे हैं ऐसे अवैध भारतीयों को, जो भी इस तरह से पकड़े जा रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अब कम से कम हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को नहीं भेजना चाहिए वहां। जी बिल्कुल, आपकी बात में बड़ा अच्छे आपने ये क्वेश्चन किया। आगे से हमारे छत्तीस बिरादरी के लोगों को, इसमें सारा रोड समाज भी आ गया, राजपूत समाज भी आ गया, सभी समाज के लोगों को आगे सचेत होने की जरूरत है, एजेंटों से बचने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो गरीब परिवारों ने 40-45 लाख लगाकर बच्चों को बाहर भेजा
भेजा और आज डिपोर्ट हो रहे हैं, उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। तो भाई साहब इस बात को लेकर तो एक चिंतनीय विषय है हमारे समाज के लिए, क्षत्रिय बिरादरी के लिए। आगे से हमारे समाज के लोगों को इस चीज से दूर रहकर यहीं अपने बच्चों को कोई रोजगार के, कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई बहुत सी यहाँ अनेकों कार्य हैं उनमें अपने बच्चों को डालना चाहिए। और डोंकी का तो ये माध्यम गलत है वैसे, लेकिन जो बच्चे जा चुके, जो वहाँ शरण ले चुके हैं, उनको वहाँ की सरकार द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा हम आपके माध्यम से एक उनसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करेंगे, हमारी सरकार के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि भाई इस तरह का जो उन्होंने वहाँ शरण ले लिया तो उनको कम से कम रिलीफ दिया जाए थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे को लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाता आया है। हमारी बहुत हाथ सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। 116 से 120 भारतीय आज अमेरिका से वापस भेजे गए हैं। दूसरा विमान जो है अमृतसर में पहुंच गया था सुबह, और अकेले 9 युवक, 9 बच्चे करनाल के हैं। इस समय 9 के 9 युवक अपने घर पहुंच चुके हैं। हमारी बहुत से परिवारों से बातचीत हुई है। एक परिवार ने तो कैमरे में सामने आकर बोला भी, जबकि बाकी परिवार, बच्चे कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। काफी ज्यादा एक परेशान जरूर है, क्योंकि कुछ एक महीने पहले, कोई 2 महीने पहले, कोई 20 दिन पहले, कोई महीना पहले, कोई 4 महीने पहले ही 45 लाख रुपए खर्च कर गए थे। एक ने अपनी जमीन जो है वो गिरवी रखी, एक ने अपनी आधी दुकान पिता की थी वो बेची, एक ने अपने घर के जेवरात जो है बेचे, तब जाकर अमेरिका गया। हालांकि माँ बाप रो रहे थे, माँ बाप कह रहे थे कि हम बच्चे को नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन बच्चे भी जो है एक जिद कर बैठते हैं कि मेरा फलाना रिश्तेदार, मेरा फलाना दोस्त अमेरिका गया हुआ है, मैं भी जाऊंगा। तो आपको लगता है कि जो जिद करके बैठ जाते हैं बच्चे, माँ बाप नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जिद कर लेते हैं और उन जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है। देखिए, ये विशेष तौर पर हमारे रोड समाज में हुआ है। बच्चों के सामने तो माँ बाप को हमेशा झुकना पड़ता ही है। माँ बाप हालांकि भेजना नहीं चाहते, कई हमारे गांव में भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जो मजबूरी में भेजने पड़े हैं। और अब तो मैं विशेष तौर पे 36 बिरादरी से और विशेष तौर पे रोड समाज से विनती करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो बच्चे हमारे चले गए, अब आगे किसी एजेंट की बकाई में या किसी की भी बकाई में आके अपने बच्चों को ना भेजे, अपना यहीं पे कोई छोटा मोटा रोजगार खुलवाने की कोशिश करे, यही विनती मैं करना चाहूँगा। क्योंकि 45-50 लाख रुपए हम एजेंट को दे रहे हैं, लेकिन 45-50 लाख रुपए में कोई रोजगार भी खोला जा सकता है, बिजनेस भी खोला जा सकता है, जिससे वो परिवार का अपना पालन पोषण यहाँ कर सकता है। अभी हम जुंडला होकर आए हैं, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की। एक बच्चा 4 महीने पहले अपने पिता की दुकान बेचकर वहां गया। बच्चे यहाँ पर थे, उसके पत्नी यहाँ पर थी। आप समझिए कि वो डोंकी के माध्यम से गया तो कम से कम 8-9 साल तो वापस आ ही नहीं सकता था अगर उसके कागज भी तैयार हो जाते। देखिए, यही हालात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 9-10 साल 15 साल से तो पहले बच्चा आ ही नहीं सकता। और रही बात जमीन की, देखो रोड समाज में छोटे छोटे जमींदार, कोई आधा किला बेच के जा रहा है, कोई 1 एकड़ बेच के जा रहा है, कोई अपने जेवर जमीन जायदाद से ऐसे बेच के जाते हैं। और वहाँ जाके जो यहाँ फीलिंग लेते हैं बच्चे भी डॉलर कमाएंगे, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है, हालात बड़े खराब हो चुके हैं। आज के बच्चे लगता है कि जो पहले लोग सेटल हुए हैं वहाँ, उनको देखते हैं कि भाई ये फलाना परिवार तो साधन संपन्न हो गया, ये तो हर महीने वहां से 3 लाख रुपए भेज रहा है, हर महीने वहां से 4 लाख रुपए भेज रहा है, परिवार यहाँ पर जमीन पे जमीन खरीदता जा रहा है। लेकिन वो पहले का समय था, अब सख्ताई हो चुकी है। आप समझते हैं कि पहले के लोगों को ना देखा जाए, अब कुछ हालात दूसरे हैं। बिल्कुल, आज के टाइम में हालात दूसरे, वो टाइम 5 साल पहले का था। अब हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अब ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए, ऐसे दिखावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी को। क्या मैसेज देना चाहेंगे? 9 युवक अकेले करनाल के हैं, सकुशल घर पहुंच चुके हैं। 116-120 भारतीयों का जो जहाज है दूसरा अमेरिका ने वापस भेजा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि बच्चे एक दूसरे की रीस ना करें, और परिवार के जो भी अन्य व्यक्ति हैं उन बच्चों को यहीं पे रहने की सलाह दें, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब हो चुका है वहाँ पर। और ऐसे सारे अपना जो भी कोई काम धंधा है यहीं पे करने की कोशिश करें, और किसी एजेंट के बहकावे में ना आए। एजेंट बरगलाते हैं जानबूझकर, सिर्फ उनको अपने, मतलब अगर पैसे आपके पास हैं, बेशक समय लग जाए, आप कागजात तैयार रखें, आप बैंक में 20 से 25 लाख रुपया साल 2 साल रखें। अगर इस तरह का आपका फाइनेंस ठीक होगा, अगर कागज आपके पक्के होंगे, तो आप साल 2 साल में 1 नंबर में भी जा सकते हैं। जी मिड्डा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, अपना कोई काम धंधा यहीं पर करें। और अपील करूँगा कि भाई 1 नंबर से जाएं। यदि किसी को बाहर जाना भी है तो 1 नंबर
से जाएं, डोंकी रूट के माध्यम से ना जाएं और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। डोंकी रूट से ना जाएं, एक नंबर में जाएं, पैसे खर्च कर कर स्टडी बेस पर, वर्क परमिट पर जा सकते हैं। जब 45 लाख रुपए आपने खर्चना ही है तो आप अच्छे तरीके से अगर इंतजाम करेंगे, आपको साल 1.5 साल बेशक लग जाएगा, लेकिन आप एक नंबर में भी जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी जा सकते हैं, लेकिन काफी युवा भी एक नंबर में जा सकते हैं। साल 2 साल की मेहनत और डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में समय जरूर लगेगा। आप बताएं, आप कौन से गांव से आते हैं? आपके गांव से भी बहुत से बच्चे अमेरिका गए होंगे। बिल्कुल सर, मेरा गांव जानी है और जैसे पहले भी बच्चे डिपोर्ट हो गए, उनमें मैं पहले भी मेरे गांव का एक लड़का आज भी आपके गांव का एक लड़का है, आज भी आपके गांव का एक लड़का वापस आया है। आज भी आपके माध्यम से मेरे को भी पता चला कि मेरे गांव का एक लड़का अब भी वापस आया। तो हमारे तो गांव के लिए बड़ी दुख की खबर है ये, क्योंकि 2 बच्चे ऑलरेडी डिपोर्ट हो गए चुके हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे कर्जा लेकर भेजा था। बिल्कुल, क्योंकि इतने पैसे किसी के पास होते नहीं है गांव में कि 40-40, 50-50 लाख रुपए इकट्ठे डोंकरों को देकर, इतने पैसे देकर अपने बच्चे को, सभी मीडियम क्लास से आते हैं और कोई किसी के पास आधा किला है, किसी के पास 1 किला है, कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई अपनी दुकान बेचता है, तब जाके वो बच्चे मुश्किल से वहाँ पहुँच पाते हैं। अब जैसे डिपोर्ट का सिस्टम चला हुआ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद, जैसे ये डिपोर्ट वाला सिस्टम चला, ये बड़ी दुख की खबर है और सभी छत्तीस बिरादरी के लिए दुख की खबर है। और इसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि आगे अब सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ट्रंप सरकार ने जो नए रूल लागू किए हैं उन पे बड़े सख्ताई से वो रूल लागू कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी एजेंट को देगी इतने मोटी रकम देकर हम अपने बच्चे को, अपने दिल के टुकड़े को बाहर भेज रहे हैं और ये भी नहीं पता कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। पनामा के जंगलों से बच्चे होके जाते हैं, कई वीडियो आती हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी कि बच्चे पनामा के जंगलों में ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेड बॉडी मिल नहीं पाती। परिवार सारा परिवार उनको इंतजार करता है मेरा बच्चा कब पहुंचेगा। एजेंट और जो डोंकर है वो राह भी नहीं देते, बच्चों से बात भी नहीं होने देते कि मेरा बच्चा, वो डिटेल भी नहीं दे पाते कि बच्चा कहाँ है। बाद में पता चलता है कि बच्चा तो परमात्मा को प्यारा हो गया। तो ये सब बातें हैं जो बड़े दुख की बातें हैं और समाज को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखा देखी में ना आए आज के युवा। आप खासतौर पर अपील करना चाहेंगे कुछ 40-45 लाख में तो हम एक छोटा उद्योग भी लगा सकते हैं, एक छोटी फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, जिससे आपके परिवार का पालन पोषण तो चलेगा, बल्कि आप 5 से 10 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। बिल्कुल मिड्डा जी, आपने ये बहुत बढ़िया बात कही कि 40-50 लाख में हम यहाँ एक छोटा अपना मीडियम क्लास का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे हम अपने कम से कम अपने परिवार का गुजारा तो हम कर ही सकते हैं। कि अगर जो पैसे की भूख है देखो वो तो नहीं पूरी होगी, लेकिन हम अपने परिवार का 40-50 लाख में अपने परिवार का गुजारा बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। अपने बच्चों की परवरिश उस इतने पैसे में हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। 116 भारतीयों से भरा आज हवाई जहाज जो है, दूसरा हवाई जहाज डोनाल्ड ट्रंप ने जो वापस भेजा है, उसमें से अकेले 9 बच्चे, 9 युवक करनाल के हैं। सभी करनाल पहुंच चुके हैं। बहुत से परिवारों से भी हमारी फोन पर बातचीत हुई, हालांकि वो भी सामने कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। एक परिवार ने सामने बोला भी है, कुछ ही देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि अकेले 9 युवक करनाल के हैं। जानकारी के अनुसार, आए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा पंजाब के हैं इस दूसरे हवाई जहाज में। 60 से करीब बच्चे, युवक, परिवार अकेले पंजाब से हैं, 30 हरियाणा से और 9 करनाल से हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, युवाओं को समझाना चाहेंगे? जी, जिसने बाहर जाना है 1 नंबर में जाए, 2 नंबर में ना जाए। डंकी का रूट तो बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स को भी इसके बारे में सोचना होगा कि अपने जिगर के टुकड़े को आप डंकी के रूट से बाहर ना भेजें। भेजना है तो उसको स्टडी बेस पे, वर्क परमिट पे भेजें। और चलो, जो बच्चे चले भी गए हैं, भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, जो चले गए हैं उनका कोई हल निकाल ले। इनको क्रिमिनल की तरह हथकड़ियां लगा के इनको डिपोर्ट ना किया जाए। इन्होंने कोई गुनाह नहीं कर रखा, ये पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए गए हुए हैं। इनको क्रिमिनलों जैसा व्यवहार इनके साथ ना किया जाए। और जो वहाँ गए हुए हैं उनका कोई हल गवर्नमेंट बात करके ट्रंप से और निकाल ले इनका। जो चले गए हैं, परिवार उजड़ जाएंगे अगर ऐसे वापस आएंगे तो। देना चाहेंगे आप भी तो मैसेज कुछ परिवार के लोगों को ऐसे? बिल्कुल, मैं तो कह चुका हूँ मिड्डा जी आपको पहले भी जिस भी बच्चे को बाहर जाना है वो 1 नंबर से जाए और किसी एजेंट के बहकावे में ना आए और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। और अपील करूंगा मैं तो कि कोई अपना प्रयत्न यही करे व्यक्ति कि किसी लीगल तरीके से ही बाहर जाएं। बस आपके चैनल के माध्यम से यही अपील तो है। बिल्कुल लीगल तरीके से जाए। एक रोड युवा समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं। रोड महासम्मेलन आज यहाँ पर उन लोगों ने किया था। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
रोड समाज को भी मैसेज जरूर देना चाहिए, क्योंकि रोड समाज से बहुत से युवा विदेशों में सेटल हैं और बहुत से युवा अभी भी जा रहे हैं। आपको लगता है कि अभी भी जो जा रहे हैं उनको संभलने की जरूरत है, देखा देखी रईस ना करें? जी कमल जी, बिल्कुल संभलने की जरूरत है, एक दूसरे की देखकर रीस ना करें। और रोड समाज को ही नहीं, हम तो सत्ती बरादरी के लोगों और समाज के सभी बच्चों को भी और सभी पेरेंट्स को भी आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई यदि बच्चा कोई जिद करता है, कोई एक एक बच्चा है सबके पास, तो यदि जिद भी करता है तो उसको स्टडी करवा कर, कोई आईलेट्स पीटी करवा के उसके साथ ऑस्ट्रेलिया या कोई अच्छे स्टडी के लिए भेजा जाए, एक नंबर में भेजा जाए। ये डंकी रूट है जो इसको ना अपनाया जाए, क्योंकि एजेंट बरगलाकर और गलत तरीके से गुमराह करके लोगों को मतलब पैसे लेकर हटते हैं पैसे। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम यही कहना चाहूँगा कि भाई स्टडी, यदि बच्चों को बाहर जाना है तो स्टडी वीज़ा पे ही जाए, स्टडी वीजा पे जाएं, वर्क परमिट पे जाएं, लेकिन एक नंबर से जाएं। तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज एक रोड महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहां पर बहुत से ऐसे समाजसेवी जो लोग थे उनसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि रोजाना अब कोई ना कोई एक हवाई जहाज आएगा अमेरिका से और रोज खबर आएगी कि 120 भारतीयों को वापस भेजा गया, 119 भारतीयों को भेजा गया, 116 भारतीय जैसे कि आज आए हैं, जिसमें से अकेले 9 युवा जो है वो करनाल जिले के हैं। कोई तरावड़ी का है, कोई करण विहार का है, कोई घरोंडा का है, कोई जुंडला का है, कोई जैनी गांव का है, कोई असंध का है। तो इस तरह से 9 युवा जो थे वो सकुशल इस समय अपने घर पहुंच चुके हैं। आज दोपहर को वो करनाल आते हैं, पुलिस उनको अमृतसर से लेके आती है, पुलिस लाइन में लाया जाता है, पुलिस लाइन में उनको चाय नाश्ता दिया जाता है और उसके बाद उनके परिवार के तमाम लोग जो है 9 परिवार के लोग अपने अपने युवक बच्चों को अपने साथ वापस सकुशल अपने घर ले गए हैं। लेकिन चिंता जरूर है कि 40-45 लाख रुपए खर्च कर उन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजा था। हमारी आप लोगों से अपील है, खासतौर पर युवाओं से अपील है कि 40-45 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी आइडिया से आप छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई किराए की दुकान लेकर, किराए की जगह लेकर आप छोटी फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप 50,000, लाख, 2 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसी कोई सलाह की जरूरत है, किसी को भी ऐसी कोई भी सलाह की जरूरत है, वो हमें भी कभी फोन कर सकता है। हम भी उनको बिजनेस आइडियाज दे सकते हैं। अगर वो काम करने के इच्छुक हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप ये कारोबार कर सकते हैं, आप ये कारोबार कर सकते हैं। और उस कारोबार को आगे बढ़ाने में भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज जिम्मेवारी उठाएगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन आप लोगों को अपील है कि आजकल सख्ताई ज्यादा है। अमेरिका में जो लोग जा रहे हैं वो सीधे तौर पर जो है उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपके पास 40-45 लाख रुपया है, आप यहाँ पर कोई भी बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। आप 2 नंबर में विदेश चले जाते हैं, पीछे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ जाते हैं और 7 से 8 साल कम से कम आप वापिस नहीं आ सकते हैं, परिवार के सुख दुख में नहीं आ सकते हैं। ऐसे बहुत से हमने केसेस देखे हैं कि पीछे उनके पिता की डेथ हो गई, वो संस्कार पे नहीं आ पाए, माता की डेथ हो गई, वो संस्कार पे नहीं आ पाए, बच्चों की शादी थी तब वो नहीं आ पाए, क्योंकि 7-8 साल उनको लग जाते हैं पक्का होने में, उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में। तो बहुत से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान जरूर रखें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।